हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के लेसन नंबर अष्टम पाठ नंबर कौन सा 8वां कर्म योगी स्वामी केशवानंद है। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है? कर्म योगी स्वामी केशवानंद। इस पाठ में केशवानंद के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलुणा ग्रामे अभवत्। क्या कहता है ये कहता है स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे यानी पौष के महीने में 1940 विक्रम संवत्सर में, ईस्वी कौन सी? 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर नाम के जनपद में, जनपद को वर्तमान में जिला कहा जाता है और उस समय जिले ना होकर के जनपद होते थे। तो सीकर जनपद में, सीकर जिले में मगलुणा, ये एक गांव का नाम है कि मगलुणा गांव में अभवत यानी हुआ। तो वापस से देखिए कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में 1940 विक्रम संवत्सर में ईस्वी 1883 राजस्थान के सीकर जनपद में मगलुणा नाम के गांव में हुआ। अश्य पितुर नाम है, अश्य मानी इनके, पितुर नाम है, पिता का नाम ठाकुरसी ढाका। इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुरसी ढाका। मातुश्च नाम है और माँ का नाम सारा इत्यासी, माता का नाम सारा था। इनके पिता का नाम तो ठाकुरसी ढाका और माँ का नाम सारा था। बाल्य, बचपन में, केशवानंदस्य नाम है, केशवानंद का नाम बिरमा इति आसीत, बिरमा था। बचपन में केशवानंद का नाम क्या था? बिरमा। यदा एष बाल सप्तवर्ष कल्प आसीत। तो यदा मानी जब, एष मानी यह, बाल मानी बालक, सप्त यानी 7 वर्ष का, आसित मानी था, जब यह बालक 7 साल का था। तदेव, तो तदेव का संधि विच्छेद करो, तदा प्लस एव, तो तब ही उष्ट्रम एकम आश्रित्य, उष्ट्र यानी ऊंट, एक यानी एक, आश्रित्य मानी आश्रय लेकर के, तो तभी एक ऊंट का आश्रय लेकर के रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ नाम के स्थल पर जीवन यापनम कुर्वन्, जीवन यापन करते हुए अस्य पिता दिवंगत, इनके पिता दिवंगत हो गए। पुनः समझे, एक बार पुनः समझे कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में 1940 विक्रम संवत्सर में ईस्वी 1883 राजस्थान के सीकर जनपद में मगलुणा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और माँ का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। जब यह बालक 7 साल का था, तब ही एक ऊंट का आश्रय लेकर के रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता दिवंगत हो गए, अर्थात इनके पिता की मृत्यु हो गई। दिवंगत वानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। पितुप्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनं
इत्येव मादिभि कार्यैः यथा कथंचित् कालं यापनं कुर्वती अस्य बालकस्य वरा की माता इदानीं वेदव्य कारणात् इतोपि विपदा विभूता अभवत्। पितु पिता के प्रयाणात् प्रागेव पिता की मृत्यु से पहले ही, प्रागेव मानी प्रागेव का संधि विच्छेद करो तो प्राक प्लस एव, प्राक मानी पहले, एव मानी ही, तो पिता की मृत्यु से पहले ही विपन्नता में गरीबी में श्रेष्ठी सेठ के गृहेशु घरों में गोधूमादि यानी गाय इत्यादि पेषणम, पेषण कहते पीसना यानी आटा पीसना इत्यादि, पात्र मार्जनम, पात्र मानी बर्तन और मार्जन कहते हैं किसको, साफ करने को, बर्तन साफ करना इत्यादि कार्यों से यथा कथनचित जैसे तैसे काल यापनम कुर्वती समय व्यतीत करती हुई अश्य बालस्य इस बालक की, वरा की मानी बेचारी, माता यानी माता, इदानीम इस समय वैधव्य कारणात् विधवापन के कारण से, इतोपि यहाँ पर भी विपदा विभूता अभवत विपत्ति से ग्रस्त हो गई। वापस से देखो, जिनकी पिता की मृत्यु हो गई तो वे कह रहे हैं कि पिता की मृत्यु के पहले से ही गरीबी में सेठ के घरों में गाय, बर्तन, आटा पीसना इत्यादि, बर्तन माजना इत्यादि कार्यों को जैसे तैसे करती हुई, समय व्यापन करती हुई इस बालक की बिचारी माता इस समय विधवापन के कारण से और भी विपत्ति में गिर गई और विपत्तिग्रस्त हो गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब पिता जिंदे थे तभी यह इनकी जो माता थी वह सेठों के घरों में काम करती थी, बर्तन मांजती थी इत्यादि कार्य करती थी, और जैसे से अपने गृहस्थी को चलाते थे, तब तो इनके पिता और इनकी माँ दोनों मिलकर कार्य करते थे, तब भी जाकर के उनका गृहस्थ जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से व्यतीत हो रहा था उस समय भी। तो सोचो कि उनके पति की मृत्यु हो गई तो इस समय तो उनके ऊपर और भी संकट आ गया। उच्चते ही कहा जाता है छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, कि विपत्ति में भी और विपत्ति का आ जाना। इदानीं मातु सहयोगाय बिरमा बालके न गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीं इस समय मातु सहयोगाय माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक के द्वारा गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया गया। तदानीम तनः उस समय दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग, उस समय दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, सामंतों का, राजाओं का, नवाब इत्यादि, विदेशियों के, शासकों के, त्रिविधे 3 प्रकार के दास्ता के पिंजरे में बंधे हुए थे। रौरव नरक के समान उनका जीवन था। अयम पुनः गंडस्य उपरि पीटकः संवृतः यत् भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न। यह पुनः गंडस्य उपरि पीटक, गंड कहते हैं फोड़े को, ऊपरी मानी ऊपर, पिटक मानी फुंसी। उन्हें देखो गंड किसे कहते हैं, तो गंड तो कहते हैं फोड़े को, ऊपरी मानी ऊपर, पिटक मानी फुंसी। तो यह पुनः फोड़े के ऊपर फुंसी के समान हो गया। यानी किस प्रकार से हो गया कि जिस प्रकार से एक फोड़े के ऊपर फुंसी होती है उस प्रकार का ये हो गया कि भयंकर दुर्भिक्ष काल आ गया। यानी उस समय दुर्भिक्ष काल, बहुत भयंकर काल पड़ गया। तो ये कैसे पड़ा कि जैसे इसको ये समझो आप कि जिस प्रकार से किसी के फोड़ा हो जाए तो फोड़ा मनुष्य को बहुत ही दर्द प्रदान करता है, और उस दर्द भरे फोड़े के ऊपर यदि फुंसी हो जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी, क्योंकि वह मनुष्य पहले ही अपने फोड़े के दर्द से दुखी है और उसके ऊपर फुंसी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा उसको दर्द होगा। यानी फोड़े के ऊपर फुंसी होना,
इसको आप यूँ कह सकते हो जले के ऊपर नमक छिड़कना इत्यादि। तो यह पुनः फोड़े के ऊपर पूंछ सी होने के समान था कि भयंकर काल आ गया। इस समय काल आ गया। काल का नाम क्या था? यानी अकाल। काल का मतलब अकाल, अकाल पड़ गया। 56 अकाल इति कुख्यात विक्रम संवत्सर 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत्। उस काल का नाम था 56 काल। 56 काल के नाम से विक्रम संवत 1956 में उस भयंकर स्थिति में, दुर्भिक्ष स्थिति में प्राणों को धारण करना भी दुर्भर था। चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में जलम नैव, जल नहीं था, अन्नम नैव, अन्न नहीं था, तृणम नैव, घास नहीं थी यानी चारा नहीं था, आसीत था, केवलम केवल, क्षुत पिपासयो अखंडम साम्राज्यम प्राणीनाम आर्तनादश्च। आसीत केवलम क्षुत पिपासयो, था केवल, क्षुत कहते हैं भूख को, पिपासा कहते हैं प्यास को, कि केवल भूख और प्यास से पीड़ित अखंड साम्राज्य में प्राणी नाम आर्तनादश्च, और प्राणियों का आर्त यानी कातर स्वर, पीड़ित स्वर था। समी वृक्षाणाम त्वचम बरुड संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्य यथा कथनचित प्राणा रक्षितवन्तः। समी वृक्षों की यानी समी के पेड़ों की त्वचम यानी छाल को, भरुट नामक घास को, खादित्वा मानी खा करके, मनुष्य यथा कथनचित जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु प्राय काल कवलितः, पशु भी प्राय काल के ग्रास हो गए। कवलित मानी ग्रास हो जाना, और काल मानी काल के, पशु भी प्राय काल के ग्रास हो गए। एतो माता पुत्र अपि, ये माता पुत्र भी, जनपदात जनपदम, एक जनपद से दूसरे जनपद की ओर, ग्रामात ग्रामम, एक गांव से दूसरे गांव की ओर, अटंतौ आस्ताम, घूम रहे थे। अटंतौ मानी घूमना, आस्ताम यानी थे। तो ये माता पुत्र भी क्या कर रहे थे? एक जनपद से नहीं, एक जिले से दूसरे जिले की ओर, जनपद को वर्तमान में जिला कहा जाता है, तो ये माता पुत्र भी एक जनपद से दूसरे जनपद की ओर घूम रहे थे। अस्मिन्नेव अंतरे, इसी बीच में, सतत यानी लगातार, निरंतर, दुर्भिक्ष प्रतारणा से जर्जरित बलवत अस्वस्था च विरमा जनन्यपि 16 वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। अस्मिन्नेव अनंतरे, इसी बीच में, निरंतर दुर्भिक्ष प्रताड़ना से पीड़ित और अत्यधिक अस्वस्थ होने के कारण विरमा की माता भी 16 साल की उम्र में इस किशोर को एकलम यानी अकेला, विहाय मानी छोड़ करके, दिवम कहते हैं स्वर्ग को, प्रयाता चली गई। कहाँ चली गई? ये स्वर्ग को चली गई। एक बार पुनः अर्थ देखो। केशवानंद का जन्म पौष महीने के 1940 में विक्रम संवत्सर और ईस्वी 1883 राजस्थान के सीकर जनपद में मगलुणा नाम के गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर असी ढाका और माँ का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। जब यह बालक 7 साल का था, तब ही एक ऊंट पर आश्रय लेकर के रतनगढ़ स्थल पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के जाने से पहले ही गरीबी में सेठ के घर में गाय इत्यादि को पीसना इत्यादि, गाय आदि को चराना, पीसना यानी अनाज इत्यादि पीसना, बर्तनों को साफ करना इत्यादि कार्यों से जैसे तैसे जीवन व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता इस समय विधवापन के कारण से विपत्ति में गिर गई।
कहा जाता है कि विपत्ति में भी और विपत्ति आ जाती है। इस समय माता के सहयोग के लिए बालक बिरमा के द्वारा गाय को चराने का कार्य प्रारंभ किया गया। उस समय दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग सामंतों के, राजाओं के, विदेशियों के शासन में 3 प्रकार की दास्ता के पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरव नरक के समान उनका जीवन था। यह पुनः थोड़े के ऊपर फुंसी हो जाने के समान था कि भयंकर अकाल आ गया। 56 या अकाल नाम से कुख्यात विक्रम संवत्सर 1956 में उस समय भयंकर दुर्भिक्ष स्थिति में प्राणों को धारण करना दुर्भर था। चारों दिशाओं में जल नहीं था, अन्न नहीं था, घास नहीं थी। केवल भूख और प्यास से पीड़ित अखंड साम्राज्य में प्राणियों की आवाज़ें थी, आर्तनाद था। समी के पेड़ की छाल को, भरुट नामक घास को खा करके मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु प्राय काल के ग्रास बन गए थे। ये माता पुत्र भी एक जनपद से दूसरे जनपद की ओर, एक गांव से दूसरे गांव की ओर घूम रहे थे। इसी ही बीच में निरंतर दुर्भिक्ष प्रताड़ना से जर्जर अत्यधिक अस्वस्थ होने के कारण बिरमा की माता भी 16 साल की उम्र में इस बालक को, इस किशोर को अकेला छोड़ करके स्वर्ग को चली गई।